बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज स्पेशल फ़ंक्शन और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि गैमा फंक्शन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि गैमा फंक्शन में हम कैसे इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी इंटीग्रल को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कि गैमा फंक्शन जो है इसको हम कहते क्या हैं। ठीक है, ये हमारे पास है जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन टू नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़। ठीक है, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ के जो हमारे पास एक जनरलाइज होके फॉर्म आ जाती है फैक्टोरियल फंक्शन की, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, गैमा फंक्शन है। ठीक है, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस जिसने करवाया था वो हमारे पास था स्विस मैथमेटिशियन लियोनहार्ड आइलर। ठीक है, हमारे पास लियोनहार्ड आइलर जो था वो हमारे पास स्विस मैथमेटिशियन था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 18th सेंचुरी में। ठीक है, गैमा फंक्शन जो था वो 18th सेंचुरी में जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अच्छा जी, हमारे पास जो फैक्टोरियल फंक्शंस हैं, आपको पता है कि फैक्टोरियल हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, फैक्टोरियल हमारे पास किसी भी नंबर का हो, सपोज n फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन है, तो हम यहाँ पर जो है इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास ये चला जाता है 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट सो ऑन, हमारे पास n-1 और फिर n। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। या फिर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएं, n इंटू n-1 सो ऑन 3 2 सो ऑन 1। ठीक है, तो यहाँ तक इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि पॉजिटिव होल नंबर्स के लिए जो है ये काम कर जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा अगर n जो होगा वो हमारे पास नॉट इंटीजर हो जाए। ठीक है, अगर n नॉन इंटीजर हो जाए तो फिर उसके लिए जो था उसको सोल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी गैमा फंक्शन की। ठीक है, तो इसलिए हमें गैमा फंक्शन को जो फिर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। आगे हमारे पास गैमा फंक्शन जो है उसको हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। गैमा की हम डोनेशन डाल देते हैं, साथ में हम n लिखें या x लिखें, जिसका भी हम लेंगे। इसका फार्मूला कुछ हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। ये इंटीग्रल में है, आइलर इंटीग्रल फॉर्म इसको कह सकते हैं जो अब हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इसकी पावर हो जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर e की पावर -x और फिर x की पावर n-1 dx। ठीक है, यहाँ पर x की जो पावर होती है जिसमें से हम -1 करवा रहे होते हैं, उसका जो है ये हमारे पास क्या बनता है, गैमा फंक्शन बनता है। ठीक है, तो ये गैमा फंक्शन की जो ये फॉर्म आई है इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ आइलर फॉर्म। ठीक है, इंटीग्रल आइलर फॉर्म सिंपल हम इसको कह सकते हैं। तो आगे हम इसका डिस्कस करते हैं डिटेल में। गैमा फंक्शन को हम जनरलाइज स्पेशल फंक्शन भी बोल सकते हैं, सिंस हमारे पास गैमा n जो था अभी हमने इसकी फॉर्म लिखी, n जो है हमारे पास ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, और गैमा जो होगा ये सिंबल है गैमा का उल्टा l जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रूव करवाते हैं कि गैमा 1 जो है वो हमारे पास इक्वल है 1 के। हमें पता है कि गैमा n जो है वो इक्वल है इस चीज़ के, तो n की जगह पर हमें क्या रिप्लेस करवाने की ज़रूरत है, 1। तो हम 1 रखेंगे n की जगह पर, तो फार्मूले में जहाँ n था वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1-1 आ जाएगा। तो इसकी 1-1 आपको पता है कि 0 हो जाएगा। जिस मर्ज़ी की पार्ट 0 हो जाए, मैथमेटिक्स में हम उसको किसके इक्वल कर देते हैं, 1 के। ठीक है, बाय द फार्मूला ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के। तो सिर्फ हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचेगा। तो इसकी हम जब इंटीग्रेशन करवाएंगे तो इंटीग्रेशन करवाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा फंक्शन। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट जब हम इसके ऊपर अप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो हमें पता है कि e की पावर -इन्फिनिटी 1/e की पावर इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है हमारे पास। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये 1/e की पावर 0, तो e की पावर 0 हमें पता है 1 है, 1/1 इक्वल आ जाएगा 1 के। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि गैमा 1 जो है वो इक्वल है 1 के। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने प्रूव करवाना है कि गैमा n जो है वो इक्वल होता है z की पावर n 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल e की पावर -gx x की पावर n-1 dx। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ही हमारा फार्मूला जो है वो जनरल फार्मूला गैमा n का, उसी को हमने जो है वो यूज़ करते जाना है। ठीक है, तो गैमा n जो है वो सबसे पहले हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n-1 dx।
इंटीग्रल। तो ये हमने इसको नाम दे दिया ए का। अब हमने इसमें पुट करना है, अपने क्वेश्चन को देखते हुए हमने जो है वो पुटिंग करनी है, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ x की जगह पर यहाँ क्या पड़ा हुआ है, जी एक्स, मतलब कि x के साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स के हम जो है x की जगह पर एक ऐसा वेरिएबल यूज़ करेंगे जो डमी इंडेक्स हो, ठीक है। डमी इंडेक्स मीन्स के उसकी जगह पर हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया कि x बराबर है जी वाई के, ठीक है। इसी तरीके से डी एक्स जो है वो बराबर है जी डी वाई, इनका डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। करने के बाद हमने इसकी जो है वो लिमिट्स चेंज करनी होती है। हमें पता है कि जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर जब हम 0 पुट करवाएंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। जब हम इन्फिनिटी पुट करवाएंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, इन्फिनाइट आएगी। तो हमारे पास a बिकम्स ए का इंटीग्रल जो है हम उसमें वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे। 0 था तब भी 0 रही हमारी लिमिट, इन्फिनिटी थी तब भी इन्फिनिटी रही, इसमें जो है हमारी लिमिट्स में चेंजिंग्स नहीं आई। तो इसी तरीके से e की पावर माइनस एक्स है तो e की पावर माइनस एक्स की जगह पर हमने क्या पुट कर देना है, जी वाई, ठीक है। x की जगह पर अगेन जी वाई, उसकी पावर n-1 एज इट इज़ रहेगी। dx की जगह पर हमने रिप्लेस करवा देना है जी डी वाई को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फार्मूलाज जो थे कुछ इस तरीके से थे कि अगर a b की पावर जो है वो हमारे पास क्या है, m है, तो हम इसके ऊपर सेपरेट a की पावर m b की पावर m जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने z की पावर अलहदा कर दी और y की पावर n-1 सेपरेट कर दी, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन में हमें पता है z यहाँ भी पड़ा हुआ है, तो फिर से हम जो है एक्सपोनेंशियल लाज को यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंशियल लाज को यूज़ कर हमारे पास था कि जब दो एक्सपोनेंट हमारे पास जब दो बेसिस, ठीक है, हमारे पास जो है मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट हो और वो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो कुछ इस तरीके से था कि a की पावर m क्रॉस a की पावर n, ठीक है। बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है, दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो a की दफ़ा हम बेस लिख देते हैं और उसकी पावर जो जाती है वो हमारे पास एड्स हो जाती हैं m प्लस n, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया n-1 और इसकी z की पावर 1 थी, यहाँ पर +1 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, z की पावर n बचेगा, उसको हमने साइड पर निकाल लिया, तो बाकी हमारे पास इंटीग्रल ये आ गया, ठीक है। तो अब हम रिप्लेस करवा देंगे y को x के साथ, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा प्रूफ है हमारे पास गैमा इंटू n+1 जो है वो बराबर है n इंटू गैमा n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। इसके जो है हम पार्ट्स बनाकर इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेंगे कि गैमा इंटू n+1 जो है वो बराबर है n इंटू गैमा n, फिर हम देन सॉल्व करवा देंगे n गैमा n जो है वो इक्वल है n फैक्टोरियल के, और वो फिर ऐसे ही जैसे हम करते हैं a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास इम्प्लाइज दैट हो जाता है a इक्वल्स टू c, ठीक है। तो ये तीनों रिजल्ट आपके पास इसी तरीके से प्रूव हो जाएंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि गैमा n जो है वो बराबर है, इस चीज़ के फार्मूला लगाया। अब हमें किसकी रिप्लेसमेंट चाहिए, n को हमने रिप्लेस करवा देना है n+1 से, ठीक है। तो हमने सिर्फ n+1 को पुट किया, इस इधर भी हमारे पास n+1 आ गया, 1 - 1 कैंसिल होके सिर्फ हमारे पास x की पावर n बच गया। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करवा देना है बाय पार्ट। इंटीग्रेशन के बाद आपको पता है ये स्टेप आ जाएगा और ये सारी चीज़ जो है हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये वाली साइड बचेगी, तो इसमें हमारे पास जो है इसमें हम क्या करेंगे कि हम इतने फार्मूले में हम क्या पुट कर देंगे, गैमा एन पुट कर देंगे। हमें पता है ये गैमा एन का फार्मूला है, ठीक है। इंटीग्रल जो है ये गैमा एन का है, तो हमने इसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास ये ए इक्वेशन आ गई, ठीक है, जो कि हमारे पास एक साइड हमने सॉल्व कर दी। अब हम गैमा एन को मज़ीद जो है यहीं से आप कह लें कि इसको मज़ीद सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद यहाँ से हम सॉल्व आउट करेंगे, इंटीग्रेट करवाएंगे बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा n-1 इंटू गैमा n-1, ठीक है। मीन्स के जो यहाँ पर है उसका एक कम यहाँ पर आ रहा है और उसका गैमा फंक्शन भी उसका आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है इसको देखते हुए जनरलाइजेशन कर देंगे कि सिमिलरली हमारे पास अगर n-1 हो तो यहाँ n-2 गैमा n-2 आ जाएगा। सो ऑन करते करते हमारे पास गैमा 1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू गैमा 1, ठीक है, जो कि हमने पहले अभी सॉल्व करवाया। तो फिर हमारे पास ये गैमा n की जगह पर हम पुट करेंगे n-1 गैमा n-1 गैमा n-1, हमें पता है n-2 गैमा n-2 है। सो ऑन करते करते हमारे पास ये गैमा 1 तक चला जाएगा और ये आपको पता है कि n-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। तो सारे तरतीब से जा रहे थे n-1 n-2 n-3, सो ऑन जाते जाते आपके पास ये 3 2 डॉट 1 आ जाएगा।
अब हमने इक्वेशन नंबर बी को जो है वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको एन गैमा एन की जगह पर क्या पुट कर देते हैं कि n-1 का फैक्टोरियल, तो वो n इंटू, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n गैमा n जो है वो हमारे पास बराबर आ जाता है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमें पता है ये n इंटू n-1 फैक्टोरियल है, तो ये हमारे पास n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये इस चीज़ को हम इस चीज़ के इक्वल पुट करवा के फिर तीनों को इकट्ठा कर दें, या फिर आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि b को हम जो है a में पुट कर दें। a हमारा था कि गैमा इंटू n+1 बराबर है n इंटू गैमा n की जगह पर मैंने पुट कर दिया n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि हम b को जो है वो a में यूज़ करवा रहे हैं, तो हमारे पास आ गया n, ये n गैमा n को ही हमने इसमें पुट किया है ना, गैमा n की जगह पर n-1 फैक्टोरियल, तो इसको मिला के हमारे पास n फैक्टोरियल आ गया और इस साइड पर गैमा इंटू n+1 है। ठीक है, पहले हमने a में कहा गैमा इंटू n+1 जो है वो बराबर है n इंटू गैमा n के, और फिर हमने कहा कि गैमा इंटू n+1 बराबर है n फैक्टोरियल के। फिर हमने जो है इनको कंपेयर किया, या फिर आप कह लें कि हमने a और c जो थे उनको इकट्ठा करके लिख लिया, तो वो हमारे पास जो है इस तरीके से आ जाएंगे। गैमा इंटू n+1 जो है वो बराबर आ जाएगा n इंटू गैमा n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। ठीक है, यही हमने जो था वो प्रूव करवाना था। इसी तरीके से छोटी सी एग्जांपल है कि आप कोई भी n की जगह पर नंबर रख लें, 5 रखें, 4 रखें, 6 रखें, आपकी मर्ज़ी है। आपको बस अंडरस्टैंड करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस बात की कि आपके पास जो है कोई भी हम नंबर रखें तो उसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले में आप देखें कि रिडक्शन हो रही है ना, n+1 है, n+1 से फिर उसको हम बराबर कर देते हैं उसकी एक कम के। ठीक है, रिडक्ट करवा देते हैं, तो इसको हम रिडक्शन फार्मूला भी बोलते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन फार्मूला दिया। सबसे पहले यही फार्मूला आएगा, गैमा इंटू n+1 बराबर है n इंटू गैमा n बराबर आ जाएगा n फैक्टोरियल के। और सेकंड वन पे हमारे पास आ जाएगा कि अगर हमारे पास गैमा n हो और उसके साथ गैमा इंटू 1 माइनस n, 1 में से उसी नंबर को हम माइनस करवा रहे हों तो उसको हम बराबर कर सकते हैं पाई डिवाइडेड बाय साइन n पाई। ठीक है, तो अब हमने प्रूव करवाना है कि हमारे पास जो है गैमा इंटू अल्फ़ा प्लस एन डिवाइडेड बाय गैमा इंटू अल्फ़ा बराबर है अल्फ़ा इंटू बेस में एन है आपके पास। ठीक है, इसको आपने प्रूव करवाना है। तो अब हमें जो अभी हमने जो प्रूव किया है ना, उसी को हमने यूज़ करते हुए इसको जो है वो प्रूव करवाते जाना है। हमने ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो बहुत टाइम यूज़ करनी है, तो आप इसको माइंड में बिठा लें तो बहुत ही बेहतर होगा। गैमा इंटू एन जो है वो बराबर है हमारे पास n-1 इंटू गैमा इंटू n-1। हमें पता है कि अभी हमने सॉल्व किया था, गैमा इंटू n+1 जो था वो बराबर था n इंटू गैमा इंटू n के। ठीक है, इसी को यूज़ करते हुए, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ n हो गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा और इधर भी n-1 आ जाएगा। ठीक है, उसी को हमने जो है वो यूज़ किया है। नेक्स्ट है कि हमें अल्फ़ा प्लस n चाहिए। ठीक है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस n है फार्मूले में। ठीक है, जो हमने प्रूव करवाना है, तो हम फार्मूले में भी n को रिप्लेस करवा देंगे अल्फ़ा प्लस n से, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस n-1 गैमा इंटू अल्फ़ा प्लस n-1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हमारे पास जो है, मैंने यहाँ पर मतलब कि एक स्टेप जो था वो करना था गैमा इंटू अल्फ़ा प्लस n-2। ठीक है, उसको मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया कि अल्फ़ा प्लस n-1 सोन अल्फ़ा प्लस n-2 अल्फ़ा प्लस n-3 गैमा इंटू अल्फ़ा प्लस n-3। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आएगी तो वही चीज़ हमारे पास। अगेन हम इसको क्या करेंगे कि अगेन हमारे पास जो है अल्फ़ा प्लस n सोन चलते ये हमारे पास n-n तक पहुंच जाएगा, जो कि गैमा भी हमारे पास n-n आ जाएगा, n-n कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा और गैमा अल्फ़ा बच जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन को हमने ए का नाम दे देना है। अब ये याद रखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड पर ए में यहाँ पर गैमा इंटू अल्फ़ा प्लस एन है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की होगी, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर उन्होंने गैमा इंटू अल्फ़ा लिखा होगा, या फिर उन्होंने अल्फ़ा की ब्रैकेट और बेस में उन्होंने एन लिखा होगा। ठीक है, लेकिन सही स्टेप जो है वो हमारा ये है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लें। आगे नेक्स्ट है, हमें पता है कि अल्फ़ा की जो अल्फ़ा n है वो हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस n-1 अल्फ़ा प्लस n-2 सोन हमारे पास अल्फ़ा तक जाता है। हम इसको यहाँ से इसको इधर लिख सकते हैं और इस वाली चीज़ को इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपने इसको इधर से इधर लेकर जाना है या इधर से इधर लेकर जाना है, चीज़ तो हमारे पास सेम ही रहती है ना। अगर हम 1.2.3 करें तो तब भी हमारे पास 6 आता है, अगर हम 3.2.1 करें तब भी हमारे पास क्या आता है, 6 ही आता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसमें अब a में 1 पुट करवा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है,
यहाँ पर हम 1 पुट करवाएं, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा। फिर हम यहाँ 1 पुट करवाएंगे तो n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1 हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। सो ऑन करते करते यहाँ अल्फ़ा क्या है 1 है, तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, n का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ बताने के लिए किया कि अल्फ़ा n जो होता है अल्फ़ा ब्रैकेट में और ये बेस में n जो है ये बराबर n फैक्टोरियल के भी होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने जो है वो ये वाली चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पर a इक्वेशन में इतनी जो चीज़ है ये बराबर आ रही है अल्फ़ा इंटू n के, तो उसमें हमने उसको यूज़ किया a में, तो हमारे पास ये अल्फ़ा n आ गई और ये गैमा अल्फ़ा आ गई, ठीक है। गैमा अल्फ़ा उसमें था ना, ये देखें a जो थी हमारी a में इतनी चीज़ को मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में भी इसको क्लोज किया है कि इतनी चीज़ को हम जो है अल्फ़ा n कह रहे हैं और बाकी जो है ये हमारे पास गैमा अल्फ़ा है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको हम क्या करवाएंगे कि दूसरी साइड पर जाकर उसको शिफ्ट करवा देंगे, इधर ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमने प्रूव करवाना था। बहुत ही सिंपल से प्रूव है, आपने बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि अल्फ़ा n एक्चुअल में हमारे पास इक्वल किस चीज़ का है, ठीक है। यही जो है हम बार बार इसी फार्मूले को नेक्स्ट भी यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फ़ा इंटू के प्लस एन जो है वो बराबर है अल्फ़ा इंटू के अल्फ़ा प्लस के इंटू एन। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि अल्फ़ा के प्लस एन सॉरी, अभी हमने डिस्कस किया था अल्फ़ा एन के बारे में, अब हम अल्फ़ा इंटू के प्लस एन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेम वही चीज़ रहेगी कि हमारे पास जो था कुछ इस तरीके से आइए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 सो ऑन, हमारे पास जाते जाते ये अल्फ़ा आ जाता था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अल्फ़ा को इधर लिख दिया, अल्फ़ा प्लस 1 सो ऑन अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इधर से हमने सिर्फ दूसरी साइड पर शिफ्ट किया, फार्मूला हमारा ऊपर वाला जो हमने यूज़ किया वही है, ठीक है। तो अल्फ़ा के प्लस एन को हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा पहले एज इट इज़, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस के सो ऑन जाते जाते अल्फ़ा प्लस के माइनस 1 अल्फ़ा प्लस के, और फिर सो ऑन हमारे पास इन तीनों को सम करके हमारे पास 1 में 1 नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली अल्फ़ा प्लस के की जो है एन वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी। इसको यूज़ करते हुए हमने किया कि अल्फ़ा था तो अल्फ़ा लिखा, अल्फ़ा प्लस के है तो अल्फ़ा प्लस के लिखा, फिर इसमें एक हमने ऐड किया इसमें, ठीक है। उसी तरीके से फिर सोन चलते चलते हमारे पास इन तीनों का सम -1, ठीक है। ये 1 और 2 को हमने जो है वो यूज़ करना है ए में, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू के प्लस एन बराबर है अल्फ़ा के इंटू अल्फ़ा प्लस के एन, ठीक है। सिंपल सा प्रूफ था, बस हमने क्या किया कि अल्फ़ा एन जो था उसको देखते हुए अल्फ़ा प्लस के एन का फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। उसको बना के हमने क्या किया कि इसमें हमने पुट कर दिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है कि हमें पता है ये हमने चीज़ प्रूव करवानी है और हमें पता है कि ये जो है ये इक्वल होती है, अभी हमने इसको प्रूव किया है इस चीज़ के इक्वल होती है। और हमें पता है कि अल्फ़ा के जो है इससे पहले जो हमने प्रूव किया था वो हमारे पास इक्वल थी इस चीज़ के, ठीक है। तो इन दोनों को अब हमने इसमें यूज़ कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू के प्लस एन बराबर है, इसकी जगह पर हमने पुट किया इस चीज़ को, इसी तरीके से इसी को देखते हुए इसको हमने पुट किया, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस के प्लस एन, ठीक है। जो यहाँ पर चीज़ थी वो अल्फ़ा के साथ ऐड हो रही थी यहाँ पर, ठीक है, और डिवाइड हो रहा था यही वाली चीज़ गैमा के साथ, ठीक है। इसी तरीके से हमने किया, इन तीनों को ऐड करके गैमा लगा दिया और डिवाइड अल्फ़ा प्लस के गैमा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, हमारे पास ये और ये बच जाएगी, तो यही हमने इसको प्रूव करवाना था, सिंपल सा प्रूव है। फिर है हमारे पास के हमने प्रूव करवाना है अल्फ़ा प्लस 1 इंटू एन जो है वो बराबर है अल्फ़ा इंटू एन और अल्फ़ा प्लस एन डिवाइडेड बाय अल्फ़ा के, ठीक है। तो हमने वही फार्मूला यूज़ करना है जो हम यूज़ करते आ रहे हैं अल्फ़ा वाले क्वेश्चंस में कि अल्फ़ा एन जो है वो बराबर है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 सो ऑन अल्फ़ा प्लस एन -1, ठीक है। सिमिलरली इसी को देखते हुए हमने अल्फ़ा प्लस 1 को जो है वो फार्मूला इसमें बना दिया कि अल्फ़ा प्लस 1 हो तो अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 सो ऑन अल्फ़ा प्लस 1 प्लस एन -1 हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, अल्फ़ा एन प्लस एन बच जाएगा, ठीक है। फिर अब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पर अल्फ़ा से डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए फिर अब हमने क्या किया कि इसको और इसको जो है हमने एक ब्रैकेट बना दी, ठीक है। और हमने इसकी जो पहली टर्म आ रही थी उसको भी इंक्लूड कर लिया कि इससे पहले वाली जो टर्म है वो n-1 होगी, ठीक है। तो डिवाइडेड में अल्फ़ा, ठीक है। अब हमने जो है इतनी टर्म, हमें पता है इतनी टर्म जो है ये हमारी क्या बन रही है
अल्फ़ा एन बन रही है, ठीक है। इसकी जगह हमने पुट कर दिया अल्फ़ा एन, ठीक है, जो कि इक्वेशन नंबर ए है, जिसको हमने नाम दिया हुआ हमने यूज़ कर ली इसमें, और बाकी अल्फ़ा प्लस एन डिवाइडेड बाई अल्फ़ा एज, और यही हमने जो है वो प्रूव करवाना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं कि गैमा में हमारे पास जो है वो फैक्टोरियल को हम किस गैमा वैल्यूज़ जो होती हैं उसमें हम फैक्टोरियल को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। गैमा को फैक्टोरियल में चेंज करना है। गैमा 2 जो है वो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरीके से गैमा 3 जो है वो 2 इंटू गैमा 2, और फिर गैमा 2 हमारे पास 1 इंटू गैमा 1, और फिर वो हमारे पास 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इन सब की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने याद रखना है गैमा 1/2 जो है वो इक्वल आता है स्क्वायर रूट पाई के, और हमारे पास एक ये वाला फार्मूला है, ठीक है। इसको फ़िलहाल तो नहीं हम यूज़ करें, लेकिन हम जब नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। गैमा 0 जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाता है। इसमें हमने बस जो है फार्मूले में एन की जगह पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट की, तो वो हमारे पास जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगा। इसी तरीके से गैमा इंटू माइनस एन जो है नेगेटिव नंबर्स है ना, अब आ गए हैं हमारे पास, तो नेगेटिव नंबर्स में हम जो है वो गैमा में नेगेटिव नंबर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टोरियल्स को, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है फैक्टोरियल की फॉर्म में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो गैमा माइनस एन जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। गैमा 0 भी इनफाइनाइट है और गैमा माइनस एन भी हमारे पास इनफाइनाइट है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल का कि 0 टू इनफाइनाइट ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर डी एक्स जो है वो इसकी हमने सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर होती है तो उसको हम जो है वो सब्सटीट्यूट करवा देते हैं विद अदर वेरिएबल, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक इंटीग्रल आप अपनी मर्ज़ी का जो भी ले लें, आपने उसकी बस एग्जांपल देनी है कि हमें पता है कि ये इंटीग्रल है और इसकी पावर को हम सब्सटीट्यूट करवाते होते हैं इस चीज़ के साथ, ठीक है। टी भी ले सकते हैं आप, जी भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है आप उसको सब्सटीट्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर जो है एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर है। इसका हम लेट कर लेते हैं कि ये टी के बराबर है, ठीक है। तो अब हम इसकी जो है पावर कॉमन लेकर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास टी 1/2 जो है वो बराबर आ जाएगा एक्स एच के, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, डी एक्स निकालना है ना, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने इसकी लिमिट लाजमी जब भी आपने सब्सटीट्यूशन करवानी है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में पुटिंग करनी है, तो आपने उसकी लिमिट्स को ज़रूर चेंज करना है, क्योंकि पहले अगर x है तो उसके हिसाब से लिमिट्स होती हैं, फिर बाद में आप t करें या z करें तो फिर उसके हिसाब से आपकी लिमिट्स आती हैं, ठीक है। अगर आप लिमिट नहीं चेंज करते तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप नहीं चेंज करते, ये इत्तफाकन बात है कि अगर वही लिमिट्स आ जाएँ, ठीक है, ये इत्तफाकन है, पास टाइम ऐसे नहीं होता, चेंज भी हो जाती हैं लिमिट्स, ठीक है। तो फिर आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर जो है पुट करवाएंगे, सिंपल हमने क्या करना है, पुटिंग करनी है। x 0 था, t 0 आया, x इनफाइनाइट था, t इनफाइनाइट आया। देखिए यहाँ पर हमारी लिमिट सेम रही हैं, चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो dx हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा। हमें dx की वैल्यू चाहिए ना, h को दूसरी साइड पर हमने भेज दिया, वो डिवाइड हो गया इधर आके, ठीक है। तो e की पावर माइनस हमारे पास था एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, उसकी जगह हमने पुट किया था टी, इसलिए यहाँ पर टी आ गया। फिर हमने डी एक्स की जगह पर इस चीज़ को पुट किया तो ये चीज़ बन गई। अब हमें पता है 1/2 एच जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे इंटीग्रल से। तो हमारे पास यहाँ पर e की पावर माइनस टी, और ये टी जो थी हमने इसको ऊपर कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में कर दिया, तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है 1/2 माइनस 1 जो है वो बराबर होता है -1/2 के, ठीक है। तो इसकी जगह पर हमने जो है पुट कर दिया इस चीज़ को यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने जो है इसको गैमा में चेंज करना है, ठीक है। 1/2 एच गैमा इंटू ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी 1/2, ठीक है। तो 1/2 हमें पता है स्क्वायर रूट पाई होता है, तो उसकी वैल्यू पुट आउट की, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रूफ है। नेक्स्ट प्रूफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। 0 टू इनफाइनाइट की पावर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, और नेक्स्ट इंटीग्रल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो हम इसका जो है अलग-अलग इनके जो है सोल्यूशन निकाल के फिर उनके आंसर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया कि ये इंटीग्रल जो है वो i के इक्वल है, और फिर हमने लेट कर लिया कि i1 i2 के इक्वल है। i1 को सेपरेट सॉल्व कर लेंगे, i2 को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप साथ लेके जाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, साथ साथ सॉल्व कर लें।
I1 है हमारे पास। उसी तरीके से हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल की पार्ट जो है उसको हम रिप्लेस करवा देंगे विद अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे पास एक्स क्यूब बराबर है टी के, तो हम कह देंगे कि एक्स बराबर है टी की पावर 1/3, ठीक है। क्यूब रूट ले लिया अब हमने यहाँ पर। इसी तरीके से dx निकाला हमने, फिर हमने इसकी लिमिट्स चेंज की और उसमें हमने पुट कर दी, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अब पुट करने के बाद हमने इनकी जो पावर है इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, ये -1/6 बन जाएंगी और इसकी पावर है -2/3। एक्सपोनेंशियल लास्ट यूज़ करेंगे वही कि हमारे पास a की पावर m डॉट a की पावर n हो, तो हम उसको इक्वल कर देते हैं a की पावर m प्लस n की, ठीक है। तो ये -1/6 -2/3 आ जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये -5/6 बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें पता है -5/6 को हम इस चीज़ में लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको गैमा में चेंज करना है, ठीक है। गैमा में चेंज कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया I1 का। इसी तरीके से I2 में हम एक्सपोनेंशियल की पावर को लेंगे, ठीक है, 5/6, ठीक है। y की पावर 6 है, तो ये हमारे पास z की पावर 1/6 इक्वल्स टू y आ जाएगा। फिर हम इसके रिप्लेसमेंट करवाएंगे, लिमिट्स चेंज करवाएंगे, पुट करवाने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इस चीज़ के बनने के बाद हमने क्या करना है, इनकी पावर्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लेना, ठीक है। z की जो पावर 4/6 -5/6 हो के हमारे पास -1/6 आ जाएगी, ठीक है। -1/6 की जगह पर हम कर देंगे 5/6 -1, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब हम a और b I1 I2 के जो सॉल्यूशंस आ गए हैं उसको हम I में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अभी हमने जो है रिडक्शन फार्मूला डिस्कस किया था, गैमा n इंटू गैमा 1 - n बराबर होता है π/sin n पाई के, ठीक है। इसी तरीके से ये चीज़ है, n ये है हमारे पास और ये 1 - n है, ठीक है। वही चीज़ आ रही है ना हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हमारे पास गैमा भी आएगा, ठीक है। गैमा इंटू 1 - 1/6 आएगा। फिर हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा 1/18, ठीक है। 6 3 = 18, उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और इसकी जगह पर हमने ये वाला फार्मूला पुट कर दिया, n की जगह पर 1/6 किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। sin π/6 मीन्स के sin 30 जो कि इक्वल होता है 1/2 के, तो उसको हमने पुट किया, ये 1/2 है, ये 2 जो है 18 को काट के 9 आ जाएगा, π/9 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हमने सॉल्व करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हम लिख देंगे कि हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या फिर हम फुल अपनी इक्वेशन जो हमने प्रूव करवाना था उसी को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 to 1 इंटीग्रल, ठीक है। लिमिट चेंज हुई है अब हमारी, पहले हम 0 to ∞ मोस्टली कर रहे थे, अब हमारी 0 to 1 है। x इंटू लॉग एक्स की पावर 4 dx है हमारे पास, तो इंटीग्रल जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 0 to 1 इंटीग्रल x इंटू लॉग एक्स की पावर 4 dx। अब हम रिप्लेस करवाएंगे log x इक्वल्स टू -t। अच्छा जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि -t को क्यों हमने पुट किया है, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, हमने इनको गैमा में चेंज करना है और गैमा का जो फार्मूला है उसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसके साथ माइनस ज़रूर लगा होता है, ठीक है। तो माइनस इसलिए हमने लिया ताकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में जब हम इसको चेंज करवा सके तो माइनस आए, ठीक है। तो हमने ये जो है इसलिए यहाँ पर -t लिया है, t नहीं लिया। तो यहाँ पर जब हम इसको log को दूसरी साइड पर शिफ्ट करवाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर -t हो जाएगा और इधर हमारे पास x बच जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने लिमिट्स चेंज करवानी है, x को जब मैं 0 पुट करवाऊँगी यहाँ पर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t इन्फिनाइट आ जाएगा। log 0 क्या होता है, इन्फाइनाइट, ठीक है। जब मैं यहाँ पर 1 पुट करवाऊँगी तो log 1 क्या होता है, 0 होता है। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो मीन्स के इसकी जब हमारे पास लिमिट चेंज होंगी, यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ 0 आ जाएगा। और इसी तरीके से x की जगह पर मैंने क्या पुट करवाना है, हमारे पास यहाँ पर log x की जगह पर -t आ जाएगा, -t, और x की जगह पर आ जाएगा e के पावर -t। तो इस पूरे की पावर क्या थी हमारी, 4 थी, तो 4 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से dx की जगह पर हम ये चीज़ पुट आउट कर देंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब ये वाला जो माइनस है हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास ये e की पावर ये 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -40, और इसी तरीके से ये माइनस जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास -n की पावर अगर यहाँ पर इवन नंबर हो तो हमारे पास जो है आंसर जो है पॉजिटिव n में आता है, ठीक है। और अगर यहाँ ओड हो तो वो नेगेटिव n में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इवन था तो वो हमारे पास t की पावर 4, ठीक है। ये वाला नेगेटिव हमने बाहर निकाल लिया, e की पावर -t dt।
अब ये e की पावर जो है -40 माइनस टी, इसको हमने जो है ऐड कर दिया तो e की पावर -5t आ गया। और ये नेगेटिव जो है इसका हमें पता है ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पर हमारे पास b से a लिमिट है, यहाँ पर कोई भी हमारे पास फंक्शन है तो वो इक्वल हम उसको कर सकते हैं a टू b, और फिर वो नेगेटिव साइन हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। अब हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसी को हमने सब्सटीट्यूट करवाना है, क्योंकि अभी हमारा सोल्यूशन नहीं आया तो हम क्या करवाएंगे 5t को हमने रिप्लेस करवा दिया z से, ठीक है, क्योंकि t हमारे पास इंटीग्रल में इंक्लूड है पहले से, इसलिए अब हमने z ले लिया, ठीक है। u भी ले सकते हैं आप, कोई भी वेरिएबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो अभी हमारे पास ये t बराबर आ जाएगा z डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो dt आ जाएगा dz डिवाइडेड बाय 5। जब हमारे पास इसकी फिर अब हमने जो है वो लिमिट चेंज करनी है कि जब t 0 है तो z 0 आ जाएगा, जब t इनफाइनाइट है तो z भी इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है चेंजिंग करने के बाद ये इंटीग्रल बनेगा। अब हमें पता है यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, z की पावर 4 और ये 5 की पावर 4 सेपरेट, और ये वाला 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 5 की पावर 5, इसको हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे इंटीग्रल से, और बाकी हमारा ऐसे आ जाएगा। अब हमें पता है 5 - 1 क्या होता है, 4 होता है, तो 5 - 1 z की पावर कर देंगे, ये वही इंटीग्रल नहीं बन रहा हमारा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ गैमा 5 आ जाएगा, ठीक है। आई का जो है वो हमारा सॉल्यूशन आ गया, सिंपल सा प्रूफ था हमारा। नेक्स्ट है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती हैं गैमा फंक्शंस की। सबसे पहले हमने प्रूफ करना है कि गैमा एन जो है वो बराबर है 0 to 1 इंटीग्रल log इंटू 1/y और उसकी पावर n-1 dy। अच्छा जी, यहाँ पर हमें पता है गैमा एन जो है वो बराबर है, फिर से हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको देखते हुए जो है अपने x को रिप्लेस करवाएंगे। अब हमें पता है x की पावर n-1 होती है ना, तो ये n-1 जिसकी पावर में है तो उसको हम इक्वल कर देंगे x के, ठीक है। log y 1/y जो है वो बराबर आ गया x के, ठीक है। तो अब यहाँ से y देखें, अगर y पर हम e की पावर -x करें तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है ना। अगर हम यहाँ पर करें log इंटू 1/e की पावर -x, तो ये हमारे पास 1/e की पावर -x है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा log, ऊपर जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो e की पावर x, log e जो है ये वैसे ही हो जाएगा हमारे पास 1, तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा, x बराबर x आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स के हमारे पास जो है ये चीज़ इक्वल आ जाएगी x के। तो हम y फिर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, e की पावर -x के, ठीक है। पता चला कि कैसे e की पावर -x आया। अब हमने इसका डेरिवेट किया, डेरिवेट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर अब हमने किया कि जब हमारे इसकी लिमिट से चेंज करवानी है, 0 है x, तो हमारे पास y जो है वो 1 आता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जब हम 0 पुट करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास x को हमने 0 पुट करवाना है तो y हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा, और जब हम x के यहाँ इन्फिनाइट पुट करवाएंगे तो y हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तब हमने इसकी लिमिट्स पुट करवाने के बाद हमारे पास उसमें पुट किया हमने फार्मूले में, तो यहाँ पर अब आप देखें कि dx की जगह पर हमारे पास जो है e की पावर -x dx की जगह पर हमने जो है -dy पुट करना है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास इसलिए जो है क्वेश्चन में e की पावर एक्सपोनेंशियल मतलब कि हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा इस वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को dx से मल्टीप्लाई करवाएं तो -dy आ जाता है। माइनस को हम बाहर निकालेंगे, फिर वही हम इंटीग्रल की लिमिट्स वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे कि अपर लिमिट को लोअर बना देंगे, लोअर को अपर बना देंगे, तो उसका जो है माइनस साइन जो है वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन है कि गैमा एन बाय के की पावर एन इक्वल होता है 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रल e की पावर -ky y की पावर n-1 dy, ठीक है। अब हमने वही फार्मूला के गैमा एन ले लेना है, ठीक है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। फिर अब हमने यहाँ देखना है कि x की जगह पर क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास ky पड़ा हुआ है, मीन्स के x को हमने पुट कर देना है ky के, और dx को इक्वल कर देना है कि हमारे पास यहाँ इसको डेरिवेट करेंगे तो k dy आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसकी लिमिट्स चेंज करवानी है, लिमिट चेंज करवाने के बाद हमने 1 में पुट आउट कर देना है, तो 1 हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसमें पुट करवाने के बाद k की पावर n-1 सेपरेट कर दी, y की पावर n-1 सेपरेट कर दी, फिर हमारे पास जो था ये k की पावर n-1 + 1, ये वाला जो k था इसकी पावर हमने इसमें एडअप कर दी, ठीक है। तो अब हमारे पास k की पावर n बचा जो कि हमने बाहर निकाल लिया, और बाकी ये हमारा इंटीग्रल एज इट इज़ रहेगा। अब ये k की पावर n दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1/2 गैमा, 1/2 बराबर है 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रल e की पावर -y² dy,
ठीक है। इसको सोल्व करने से सबसे पहले वही लेंगे, गामा एन लेंगे, ठीक है। उसमें हम पुट करवाएंगे कि एक्स की पावर एन जो है वो बराबर है वाई के, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो 2 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम n लेंगे तो हम n की जगह पर कोई भी नंबर वहाँ पर पुट आउट करवा सकते हैं। पहले हम जनरलाइज कर लेंगे और फिर बाद में हम देखेंगे कि हमने 1/2 पुट करवाना है या 2 पुट करवाना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर n लेंगे तो n हमारे पास आज x की इक्वल आ जाएगा y की पावर 1/n के। इसका हम डेरिवेट करवाएंगे तो हमारे पास dy और ये n जो है दूसरी साइड पर जाकर 1/n हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x की पावर n-1 dx है, ठीक है। बाकी जो भी इसके अलावा चीज़ है वो हम दूसरी साइड पर dy वाली साइड पर भेज देंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब हमने इसकी लिमिट्स चेंज करवाई, लिमिट्स चेंज करवाने के बाद हमारे पास ये चीज़ कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। उसमें हमने पुट की हैं सारी चीज़ें। तो हमारे पास अब ये जो n था इसको हमने बाहर निकाल के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया तो n गामा n बन गया, ठीक है। y की पावर 1/n बन गई। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो थी e की पावर -x थी ना, तो अब हमने x की जगह पर क्या पुट करवाना है, y की पावर 1/n, ठीक है। क्योंकि हमने y की पावर में लेकर आनी है y² लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ x है तो x की पावर n इक्वल y करेंगे तभी y की पावर 1/n आएगी, और 1/n आएगी तभी तो 1/1/2 जो है वो 2 बनेगा, ठीक है। 1/1/2 जो है वो 2 बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि एक साइड पर हमारे पास 1/2 था तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। तो अब हमारे पास जो है वो इसकी लिमिट्स चेंज करवा दी। अब हमने यहाँ पर हमारे पास फिर अब यहाँ चेंजिंग हो गई, n को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमें पता है सिर्फ हमने क्या करना है कि n को 1/2 पुट करना है तो हमारा जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाना है, ठीक है। 1/2 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से भी आती है हमारे पास और कुछ इसकी स्टेटमेंट आती है कि ये जो स्क्वायर रूट पाई है ये दूसरी साइड पर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ डिवाइड है तो फिर यहाँ नहीं आएगा, अगर यहाँ है तो फिर यहाँ नहीं आएगा डिवाइड में, ठीक है। इन दोनों में से जो है वो कोई भी फॉर्म आपके पास जो है पेपर में आ सकती है कि इसको आप सोल्व करें। तो आपने सोल्व कैसे करना है, सिंपल आपने फार्मूला लेना है कि गामा एन जो है हमें पता है बराबर होता है n-1 गामा n-1 के, ठीक है। अब हमने रिप्लेस करवाना है n को n+1/2 के, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को देख के सोल्व आउट करना है ना। तो यहाँ n+1/2 है तो n+1/2 जब हम इसमें पुट आउट करवा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, n+1/2 -1 n+1/2 -1 गामा, ठीक है। अब हमने इसको जब सोल्व आउट किया n-1/2 गामा n-1/2, फिर हम यूज़ करेंगे इसी प्रॉपर्टी को कि इसमें से एक माइनस हो गया और फिर गामा में से भी एक माइनस करवा दिया तो हमारे पास ये गामा n-3/2 बन गया। अब हमारे पास यहाँ है n+1/2, मीन्स कि हम यहाँ पर चलते चलते जाते जाते इसको गामा में से कम करते करते उसकी प्रॉपर्टी लगाते लगाते यहाँ पर एक टर्म आ जाएगी हमारे पास n+1/2 -n-2, ठीक है। जैसे हमारे पास n से पहले n-1 आता है ना, इसी तरीके से n+1/2 से पहले हमारे पास जो है वो टर्म आ जाएगी n+1/2 -n-2, ठीक है। सो ऑन हमारे पास ये आगे भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। n-1 को हम पीछे करते करते n-2 n-3 n-4 तक चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसी तरीके से गामा का भी यही सेम टू सेम फंक्शन लिख देंगे जो अब हमने इधर लिखा है। अब हमें पता है जब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -n और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, n से कैंसिल 1/2 +2 आ जाएगा तो ये हमारे पास 5/2 बन जाएगी, ठीक है। इधर भी गामा 5/2। ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने डायरेक्ट लिखा होगा कि गामा 2 + 1/2, ठीक है। वो कैसे आया है, वो इस चीज़ से आया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए। फिर अब हमने इसी को 5/2 को -1 करवाया, 3/2 गामा 3/2 आ गया। इसी तरीके से 3/2 -1 करेंगे तो वो 1/2 गामा 1/2 बन जाएगा। अब गामा 1/2 आपको पता है कि स्क्वायर रूट पाई होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट आउट कर दी। अब आपने इसका जो था सिंपल आपने इसको सोल्व आउट किया तो इसका आपके पास ये 2n-1 2n-3 सो ऑन 5 3 1 सो ऑन चला गया, ठीक है। डिवाइड में आ गया 2 2 सो ऑन nth वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2 की पावर n आ जाएगी आपके पास। इस चीज़ को हम 2 की पावर n लिख देंगे और बाकी ये जो 135 था इसको हमने इधर से स्टार्ट कर दिया, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। 135 से ऑन 2n-1 तक जाएगा ये और साथ में स्क्वायर रूट पाई मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट जो था हमने प्रूव करवाना था, ठीक है। अगर ये स्क्वायर रूट पाई अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि 2 की पावर n गामा
n+1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट पाई बराबर है 1.3.5. so on 2n-1 के। तो तब भी आपने जो है वो परेशान नहीं होना, यही क्वेश्चन है, ठीक है। बस जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट पाई है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया स्क्वायर रूट पाई, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आए फ्रेंड के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि उनकी जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।